नमस्कार दोस्तों। एक लंबे समय के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। पीएससी एग्ज़ाम के पहले हमने बहुत सारे वीडियो रिलीज़ किए थे और पीएससी के एग्ज़ाम में उन अधिकांश वीडियोस से सवाल आए। बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों ने अगर देखा रहा होगा गंभीरता के साथ इन छोटे छोटे वीडियो को, तो उन सवालों को बनाने में, उन प्रश्नों के जवाब को संपादित करने में आपको आसानी हुई होगी। आज हम देखते हैं एक त्यौहार के बारे में। छत्तीसगढ़ का बड़ा त्यौहार है तीजा। तीजा छत्तीसगढ़ के परिवारों का सबसे बड़ा त्यौहार कहलाता है। इस दिन कुंवारी कन्याओं से लेकर विवाहित महिलाएं तक व्रत रखती हैं। सुहागिन बहन बेटियां मायके आती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति में भादो महीने का अत्यंत महत्व है। भादो की अमावस्या में पोरा तिहार मनाए जाने के बाद इसी महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया को छत्तीसगढ़ में हरतालिका तीज मनाया जाता है। सरकार ने तीजा के दिन को भी शासकीय अवकाश घोषित कर महिलाओं को यह सुविधा प्रदान की है ताकि वे अपने परिवार के साथ खुलकर इस त्यौहार का आनंद ले सकें। छत्तीसगढ़ के इस त्यौहार में हर तबका शामिल होता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल महिलाओं के इस कार्यक्रम में सपरिवार शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री निवास के कार्यक्रम में महिलाओं को न्योता भेजा जाता है, जहां वे कई तरह के खेलों का आनंद भी लेती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों को शिव पार्वती का अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाली महिलाओं को तिजहारिन कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें विवाहित महिलाएं अपने मायके जाती हैं, चाहे नवविवाहिता हो या अपने जीवन की संध्या काल में पहुंच चुकी वृद्धा हो। सभी को अपने मायके जाने की जल्दी रहती है। महिलाओं के मायके से भी पिता भाई या भाई का पुत्र तीजा तिहार मनाने के लिए लेने के लिए आता है। तीजा तिहार में 3 दिन तक विधियां चलती हैं। पहले दिन की रात्रि में करू भात खाया जाता है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को घर में आमंत्रित करती हैं। रात्रि भोजन में विशेष रूप से करेले की सब्जी का सेवन किया जाता है। दूसरे दिन प्रातः स्नान कर निर्जला तीजा व्रत प्रारंभ किया जाता है और महिलाएं अपने मायके से दी गई साड़ी और श्रृंगार सामग्री से 16 श्रृंगार करती हैं। संध्या काल में किसी के घर एकत्र होकर वहां शिव पार्वती की स्थापना की जाती है, जो कि बालू अर्थात रेत या मिट्टी की बनाई जाती है। फूलों से सजाया फुलेरी या फुलहरा को छत्र की तरह छत पर लटकाया जाता है। इसके बाद शिव पार्वती की पूजा की जाती है और तीजा व्रत कथा सुनी जाती है। व्रत के तीसरे दिन प्रातःकाल स्नान कर सभी महिलाएं एकत्र होकर बालू के शिवलिंग, फुलेरी आदि को नदी या तालाब में जाकर ठंडा कर देती हैं, अर्थात विसर्जित कर देती हैं। इस दिन तिजहारिन अपना व्रत तोड़ती हैं तथा फलाहार और पारण करती हैं, जिसमें ठेठरी, खुरमी, पुड़ी, बरा, सुहारी, चौसेला, पीड़िया, गुलगुला भजिया और खासकर गुझिया अवश्य बनाया जाता है। साथ ही खट्टा सब्जी, कढ़ी, तस्मई जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बनाकर एक दूसरे को फलाहार के लिए आमंत्रित करती हैं। तिजहारिन समूह बनाकर एक दूसरे के घर जाती हैं, जहां दूर रहने वाली अपनी पुरानी सहेलियों से मेल मिलाप करती हैं और एक दूसरे का सुख दुख बांटती हैं। तिजहारिनों को मायके से विभिन्न प्रकार के उपहार, खासकर साड़ी और मिठाई देकर विदा किया जाता है और वे अगले तीजा में वापस मायके आने के लिए सोचती हुई अपनी ससुराल चली जाती हैं। खास बात यह है इसमें कि करू भात मायके में ही खाया जाता है सामान्यतः, और निर्जला उपवास जब चालू हो जाता है तो पहियों का सफ़र अर्थात गाड़ी में बैठ करके तिजहारिन लोग सफ़र नहीं करती हैं, निषिद्ध माना गया है। और छत्तीसगढ़ की एक संस्कृति यह भी है
कि जो तीजा है वो मायके में मनाया जाता है, जबकि अन्य राज्यों में वो अपने ससुराल में भी मनाने की परंपरा है। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित होऊंगा कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना स्टडी जारी रखें। धन्यवाद।